मकर राशि वालों, आपका तो अब मजा आने वाला है। धन दौलत शोहरत आपको मिलने वाली है। भूमि भवन वाहन का सुख भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा में कोई बाधा थी तो वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। किसी खोज परक कार्य में लगे थे तो सफलता मिलना अब तय दिख रहा है। रोजगार में दिक्कत हो रही थी या भाग्य की किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत दूर होगी। और एक दिव्य उपाय, यदि मंगल नीच के है, मंगल आपकी कुंडली में खराब असर दे रहे हैं। मैं शावरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि जिस पर की अंतिम चरण की 7.5 चल रही है। तो मकर राशि वालों, 13 जुलाई को भूमि पुत्र मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर यानी कि मेष राशि को छोड़ करके शुक्र देव की वृषभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे 27 अगस्त तक। आपकी कुंडली में यदि बात की जाए तो मंगल बहुत कारकत्व की भूमिका में होते हैं, क्योंकि आपके घर के स्वामी आपके सुख के स्वामी होते हैं, वहीं आपके व्यापार के स्वामी, आपके नौकरी के स्वामी, आपके रोजगार के स्वामी मंगल देव होते हैं। तो मंगल देव गुरुदेव के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव बड़ा ही शुभ भाव होता है और बृहस्पति इसमें पहले से ही विराजमान है। तो बृहस्पति की कृपा आपको मिल रही होगी। हालांकि मकर लग्न मकर राशि में बृहस्पति कारकत्व को प्राप्त नहीं होते, लेकिन चूंकि वो गुरु है, वो ज्ञान है, वो संतान है, वो भाग्य है, वो शिक्षा है, तो इसलिए सभी लग्नों के लिए वो कारकत्व की भूमिका में होते हैं। तो पंचम स्थान में मंगल का जाना, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि शिक्षा में बहुत बड़ी सफलता मिलने के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं इस गोचर काल के दौरान। संतान पक्ष से कोई दिक्कत थी तो वो संतान पक्ष की दिक्कत समाप्त हो रही है। मंगल कार्य घर में हो सकता है। घर में किलकारी गूंजने का समय भी इस समय गोचर के अनुरूप आपकी कुंडली में मकर राशि वालों बना हुआ है। मकर लगन मकर राशि दोनों के लिए ही यह राशिफल बता रहे हैं। गुरुदेव चूंकि यहां पर पहले से वर्गोत्तमी उपस्थित हैं, इस वजह से कहा जा सकता है कि शिक्षा और प्रेम संबंधों में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वाणी की कड़वाहट का ध्यान रखना होगा। वाणी शीतल रहे, शॉर्ट टेम्पर आप बिल्कुल भी ना हो, इस चीज पर आपको कंट्रोल करना होगा। बाकी सब मंगल और गुरु की यह युति इस गोचर काल के दौरान आपको देने में सक्षम है। किस प्रकार से, आइए जानते हैं। मंगल और गुरु की प्रथम संयुक्त दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहां पर कि सूर्य देव की सिंह राशि है। सूर्य देव की सिंह राशि पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि काफी शुभत्व होगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो रिसर्च कार्य में लगे हुए हैं। जिन लोगों को पीएचडी करनी है उनके लिए भी यह बहुत शुभ है। जो डीपली नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट में प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही श्रेयस्कर रहने वाला है। तंत्र मंत्र यंत्र एस्ट्रोलॉजी या फिर इसी प्रकार की किसी भी विद्या को प्राप्त करने का यदि आप इच्छुक हैं और आपकी कुंडली में इस तरह के योग बने हुए हैं तो वो शिक्षा आप इस दौरान ग्रहण कर सकते हैं। आपके फ्यूचर के लिए शिक्षा आपके लिए अति उत्तम रहने वाली है। मंगल देव की और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो यहां भाग्य का पूर्ण रूप से आपको साथ मिलेगा। भाग्य की सार्थकता आपको प्राप्त होगी। भाग्य आपसे 2 कदम आगे दौड़ेगा। 7.5 के कारण जीवन में कष्ट है। 3 दिन का काम 23 दिन में हो रहा है। 100 रुपए की मेहनत करते हैं तो 80-85 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। पैरों में कमर में दर्द है।
मन में अजीब सी आशंका लगी रहती है, कुछ मन भयभीत सा रहता है, वो सभी चीजें मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से आपके लिए एकाएक पॉजिटिव हो जाएंगी। और शनि देव का वक्रत्व काल भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं, तो आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे, आपके शरीर में भी जो रोग थे, उनको, निराशा थी, उनको समाप्त करेंगे, और कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था भी इन शनि देव की कृपा से आपको प्राप्त होने वाले। मंगल देव और गुरुदेव की संयुक्त दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आय के नए नए स्रोत आपके बनेंगे, अर्थात इनकम आपकी इस गोचर काल के दौरान अच्छी खासी होने वाली है। साढ़े साथी के कारण इनकम में जो ब्रेक सा लग गया था, वो ब्रेक इस दौरान आपका समाप्त होगा, यदि कुंडली में आपके मंगल अच्छे हैं, मंगल नीच के नहीं है। यदि है तो भी घबराना मत, वीडियो के लास्ट में उपाय गजब आपको मिलने वाला है। गुरुदेव की मंगल देव की संयुक्त दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ने से अपने शिक्षा के बल पर आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, विदेश से कुछ ऐसा आपका टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि आप उनके लिए काम करें और आपको वहां से पैसा मिले। एमएनसी कंपनी में जॉब पाने का सपना था, तो वो भी इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पाती। हर इंसान के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन जब एक समय आता है तो अचानक से वो आपको चीजें मिल जाती हैं। अचानक क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए मकर राशि वालों, आप पर साढ़े साथी चल रही है ना, अंतिम चरण है, परेशान तो आप हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है कि 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में अचानक से कई बदलाव हुए हैं, अचानक से धन आया है, अचानक से कई चीजें आपके लिए पॉजिटिव हुई हैं। देखिए कमेंट्स करके बताइएगा, दिल को छूने वाली बात बता रहे हैं जो किसी और चैनल पर शायद ही आपको सुनने को मिली होगी। दावा तो नहीं कर सकते भैया, भगवान तो नहीं है, लेकिन इतना है कि जो कह रहे हैं वो जीवन में हुआ तो होगा। तो इसलिए कह रहे हैं, वही राहु का गजब पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको अचानक से बाहर से जोड़ देगा, फौरन से जोड़ देगा, जहां आपका बर्थ है उससे काफी दूरी से आपको जोड़ देगा। रोजगार के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, किसी ना किसी प्रकार से धन की प्राप्ति अचानक से होगी। उसमें राहु का भी हाथ होगा, शनि वक्री हो गए हैं, उसका तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन मंगल और गुरुदेव की दृष्टि का और राहु का अपना एक अलग ही प्रभाव है। राहु की दृष्टि से ना तो मंगल इस टाइम ग्रस्त है और ना ही गुरुदेव। शनि से एक घर आगे राहु है, तो शनि के वक्री होने से शनि के आदेश पर राहु कार्य कर रहा है। अब शनि जब वक्री हुए तो वो शुभ प्रभाव देने के लिए भी कहीं ना कहीं मजबूर हुए, तो राहु तो पहले से ही 3rd स्थान में कारक होते हैं, अब वो और कारक होंगे। तो इस पॉइंट को समझिएगा, ये ज्योतिष का कार्यक्रम बिल्कुल सबसे जुदा है भैया, जो हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं। अब मंगल की और गुरु की संयुक्त दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। एक इस दृष्टि पर नीच के होते हैं और एक इस दृष्टि पर ऊंच के होते हैं। तो नीच भंग राजयोग दृष्टि संबंध मंगल और गुरु का आपके लग्न पर पड़ने वाला है। तो इससे आपके शरीर की निराशा, बाधाएं, आसक्तियां, बहुत सी आसक्तियां आपको लग गई होंगी। देखिए झूठ मत बोलिए, लगी तो होंगी भैया, साढ़े साथी में होता है, पैसा नहीं होता, फिर भी अन्य चीजों के लिए कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ तो हो ही जाता है ना। तो उनसे आपकी अब विरक्ति होगी, जो दुर्व्यसन आपको लगे हैं उनसे विरक्ति होगी, शरीर की ताकत वापस लौट करके आएगी, चेहरे का जो नूर उड़ सा गया था वो नूर वापस आएगा, चेहरे की ओरा मजबूत होगी। तो हर तरीके से यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी होने वाला है। अब उपाय क्या करें, थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा कि भैया भूल मत जाना, यह जरूर करना। तो क्या है वो उपाय?
तो मंगलदेव आपकी कुंडली में नीच के हो या फिर किसी भी प्रकार से उनका शुभ प्रभाव आपको ना मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको यह उपाय करना है। क्या उपाय करना है? एक तो मंगलवार को और शनिवार को किसी भी हालत में सुंदर कांड का पाठ करना मत भूलिएगा। दूसरा मंगल का उपाय, प्रत्येक मंगलवार शाम के समय 2 तंदूर की रोटी लें, उस पर थोड़ा सा गुड़ डाल दें और थोड़े से भुने हुए चने डाल दें। अब 1 बार या फिर 11 बार उन दोनों रोटियों को हाथ में ले लिया, 1 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे। ऐसे ही जय हनुमान, बस पूरा का पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना है। मंगल देव से, हनुमान जी से, बजरंग बली से, सीताराम जी से कृपा प्राप्त करनी है। और इसके बाद सांड को ले जाकर के खिला देना है। सांड गौशाला में कहीं भी मिल जाएगा। सांड ऑक्स बैल को बोलते हैं, जो मेल काऊ होती है उसको सांड बोलते हैं। उनको खिलाइए और फिर देखिए लाभ, लगातार उपाय कीजिए, लाभ मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपकी हमसे बात हो पाएगी। आदेश आदेश रख रंजन। हर हर महादेव।